जय श्री माता वैष्णो देवी। दोस्तों, आप देख रहे हैं पार्ट 6। अभी मैं हूँ भैरवनाथ के जी के मंदिर पर। सुबह सुबह मैं पहुँच गया था और जब मैं पहुँचा था तो उस समय जो है मंदिर का जो है आरती का प्रोग्राम बन रहा था और इसलिए अभी हम सब लोग बाहर ही इंतजार कर रहे थे और लाइन जो है लगती जा रही थी। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की लाइन लग गई थी, क्योंकि 8 बजे तक ही जो है वहाँ पर आरती का प्रोग्राम हो पाता है। उसके बाद ही लोग दर्शन करने के लिए आगे जा सकते हैं। ये जो भी पूरा का पूरा नज़ारा आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जब आप बिल्कुल ऊपर चले जाते हैं, कहते हैं जो भैरवनाथ का मंदिर है उसके राइट साइड में आप देखेंगे तो जो जगह होती है बिल्कुल यहाँ से आपको इस तरीके की देखने को मिलती है। स्क्रीन लगी हुई है और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें और भी देखने को आपको मिलती हैं। यहाँ पर मैं बंदर को बताता हूँ। बंदर थोड़े से यहाँ पर जो है उतापात ज़्यादा करते हैं, तो इनसे थोड़ा सा सतर्क जरूर रहें। कई बार मोबाइल भी छीन लेते हैं, चश्मा वगैरह। खाने की चीज़ों पर ज़्यादा इनका फोकस होता है। जो प्रसाद आप लेकर, क्योंकि आप प्रसाद पहले लेते हैं और शायद दर्शन आपका बाद में हो रहा है, तो आपके प्रसाद लेने से और दर्शन करने के बीच में ये अटैक आपके ऊपर करेंगे प्रसाद के लिए। और कई बार होता है दर्शन करके आते हैं और जब प्रसाद को अपना बैग वगैरह में रखने की कोशिश करते हैं, लेकर खड़े होते हैं, तभी ये अटैक करते हैं। तो इनसे थोड़ा सा सतर्क आप जरूर रहें, क्योंकि ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इनकी यहाँ पर जनसंख्या है और ऐसे ही यूँ ही लोग यहाँ पर आते हैं। ज़्यादा वैसे किसी कुछ नहीं बोलते, सिर्फ इनका मेन टारगेट होता है कि ये प्रसाद को लेकर हमेशा जो है सेंसिटिव रहते हैं कि कब किसके ऊपर अटैक कर दें। अटैक मतलब प्रसाद को ही लेकर करेंगे। प्रसाद इनको दे दो, कुछ नहीं करने वाले। तो ये अभी मैं भी वहाँ पर खड़ा था बाहर और कुछ इस तरीके का नज़ारा मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रहा था। और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, श्री माता वैष्णो देवी का जो नज़ारा होता है स्वर्ग का नज़ारा उसे कहते हैं। और वहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ख़ास करके यहाँ पर जब जाते हो बारिश में कुछ अलग सी चीज़ें दिखाई होती हैं। यहाँ पर एक लंगर हॉल भी बना हुआ है, जो कि स्पेशल भैरवनाथ जी का लंगर हॉल है। और ये 11 साढ़े 11 बजे के आसपास यहाँ पर लंगर की शुरुआत होती है। तो जो भगत जो है 12 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास पहुँचते हैं, वो लोग यहाँ पर लंगर खाकर ज़रूर जाते हैं। श्री माता वैष्णो देवी की खास बात है कि आपको हर एक चीज़, खासकर सरकारी सुविधाएं, आपको हर वो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं जो और किसी जगह पर नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर सारी की सारी सरकारी सुविधाएं बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से है। बादल अगर आप देखोगे बादल की तरफ, तो लोग तो बहुत सारे दिखेंगे, साथ में बादल आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल आपके पास में ही है ये। और ये सामने स्क्रीन लगी हुई है और कुछ इस तरीके का नज़ारा पहाड़ों के बिल्कुल बीच में। और हम वहाँ पर, आपको पता ही है, स्वर्ग का द्वार कहते हैं इस जगह को। और इस तरीके का कुछ नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी आपको दिखाता हूँ। और ये सामने जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पर जो है कहते हैं कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ढोलक। यहाँ पर ढोलक बजाते हुए भैया जाते हैं। अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जो लाल खिड़की दिख रही है आपको, तो यहाँ पर जो है ढोलक बजाते हैं। और अभी हो रही है आरती भैरवनाथ की आरती होगी। यहाँ सामने देखोगे उस साइड में, यहाँ सारे वो लाइन लगा के खड़े होंगे। अभी ये जो जगह खाली दिख रही थी आपको ग्रिल में, ये पूरी का पूरा नज़ारा कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। अभी थोड़ी देर में आप देखोगे पूरी जगह भर जाएगी, क्योंकि अभी जैसे ही आरती के समापन होगा और भगत जो है जाएंगे दर्शन करने। अब लगभग आरती ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद भगत जो है दर्शन करने के लिए जाने लग रही हैं। तो इस तरीके से देखो, ये पूरी ग्रिल अब भर चुकी है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो और आप दर्शन करने के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाते हो, आप दर्शन करके बाहर निकलते। अच्छा, एक खास बात बताता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में जब आप जाते हैं तो प्रसाद आप बाहर से लेते ही हो हर जगह से। लेकिन यहाँ पर एक खास सुविधा ये है कि यहाँ पर सरकारी दुकानें भी हैं जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। अगर मान लो कि मैंने खुद चीज़ें देखी, जो चीज़ें आपको 100 से 150 रुपये के बीच मिलती हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट दुकानों पे जाते हो वहाँ पर 400 से 500 रुपये लग जाते हैं आपकी। और यहाँ पर जो प्रसाद मिलता है तो सरकारी दुकानों को, मेरे को लगता है कि जो प्राइवेट दुकानें हैं उनसे बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है। और सारी की सारी सुविधाएं, यहाँ तक कि नारियल वगैरह भी इतना अच्छा होता है कि जो प्राइवेट दुकानों पे मेरे को नहीं लगता कि वो चीज़ मिलती होंगी। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम उतरने की शुरुआत करते हैं और उतरते हुए हम आगे बढ़ रहे होते हैं। अब सुबह जल्दी थी, लगभग 8:30 से 9 के बीच हम जो है उतरना शुरू कर देते हैं। काल भैरव के दर्शन करने के बाद जो है, भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद आपको ढोलक वाले भैया हर जगह दिखाई देंगे। यहाँ पर इस रास्ते पर, किसी भी रास्ते पर आप हालांकि निकलते हैं श्री माता वैष्णो देवी में, चढ़ते हुए भी मैंने आपको दिखाया था, उतरते हुए भी दिखाया। तो सुबह सुबह देखो, जब हम ही श्री माता वैष्णो देवी, जब आप माता वैष्णो देवी के आते हैं दरबार में, तो कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल धुंध हो चुकी है और ये है दिन में बिल्कुल सुबह का टाइम है।
सुबह के बज रहे हैं 8 इस समय, जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप देखिए कितनी ज़्यादा धुंध होगी। यहाँ पर टाइम का पता नहीं चलता कब बारिश शुरू हो जाए। अब सुबह सुबह बारिश भी होने लग गई थी और अभी देखो तो क्या है कि धुंध भी होगी। अभी थोड़ी देर में क्या पता यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगी धूप भी खुल जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले धूप खुली भी थी। हर 15-10 मिनट में कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं। इस पूरे पहाड़ पर देखोगे धुंध छा गई है, तो एक अलग सी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। जय माता वैष्णो देवी, जय माता अर्धकुमारी। जब हम लोग उतरते हुए आते हैं तब हम पहुँच जाते हैं अर्धकुमारी माता के भवन के दर्शन करने के बाद फिर हम भैरव बाबा के पास जाते हैं। वहाँ से दर्शन करने के बाद हम उतर के आते हैं नीचे अर्धकुमारी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम टिकट ले लेते हैं। एक ख़ास चीज़ ये देखिए, यहाँ के जो बकरे होते हैं, बकरियाँ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी साइज़ की आपको देखने को मिलेंगी। उनकी हाइट वगैरह, उनके बच्चे भी जो है बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त आपको है भी देखने को मिलते हैं। जहाँ लेकिन अगर गाय की बात करते हैं, गाय और बछड़े वो जो है वहाँ पर उनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, ये देखने को मिलती है। ये अर्धकुंवारी का नज़ारा है। यहाँ पर कहते हैं ना पहाड़ी पर चढ़ना सख्त मना है। माँ का जो मंदिर की तरफ जो है मुख्य भवन की तरफ जाने का रास्ता, और ये वो रास्ता जाता है। और आपको दिखाता हूँ, एक गुफा भी है यहाँ पे भवन जाने का रास्ता, और एक छोटा सा एक कहते हैं कि थोड़ी सी गुफा है, और उस गुफा से आप बाहर निकलते हैं तो कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। ये पूरी की पूरी जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि मैं आपको बताया था कि जब आप जाते समय ही अगर आप टोकन ले लेते हैं, पेड वाला नहीं फ्री वाला का टोकन ले लेते हैं, तो आपको लग जाता है। जैसे आप गए ऊपर माता के दर्शन किया, उसके बाद भैरवनाथ के दर्शन किया, उसके बाद जब नीचे आते हैं तो आप आके यहाँ जब रुकेंगे तब जाकर कहीं आपको दर्शन होते हैं, वो भी 5-6 घंटे बाद या 8 घंटे बाद, तब जाकर कहीं नंबर आपका आता है। तो मैं भी आ गया था यहाँ पर, और उस समय नज़ारा कुछ इस तरीके से यहाँ का देखने को मिल रहा था। ये अर्धकुंवारी की वही जगह है जहाँ पर माता रानी ने 9 महीने तक गर्भ पूजन किया था, गर्भ धारण किया था इसी जगह पर। और यहीं पर वो गुफा है। कहते हैं एक बार इस गुफा को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पार करना चाहिए। ये पूरा का पूरा नज़ारा आप देख पा रहे हैं। ये जो मंदिर आपको दिख रहा है राइट साइड में, इसी में वो गुफा इसी के अंदर आपको देखने मिलती है। काफ़ी अंदर जाना पड़ता है, नीचे की तरफ जाना पड़ता है, जब जाकर आपको गुफा देखने को मिलती है। यहाँ पर गर्भ पूजन, आरती का दर्शन वगैरह का सब कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में, क्योंकि ये पूरा का पूरा नज़ारा वही है जहाँ से सब चीज़ की शुरुआत होती है। और सबकी शुरुआत कहाँ से होती है? अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी एक वही जगह है जहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी के बारे में बहुत सारी चीज़ें के बारे में ज्ञात होता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो भी नीचे से चढ़ाई करके आते हैं, ऊपर से आते हैं, वो ज़्यादातर लोग यहीं पर आकर रुकते हैं। और यहाँ पर रुकने के बाद वो जिनको दर्शन करना होता है अर्धकुंवारी को दर्शन करने, क्योंकि जाते समय दर्शन कर पाना मुश्किल हो रहता है, क्योंकि एक बार में तो दर्शन कर पाना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। क्योंकि एक लाइन में लगभग जो है जाते हैं। अब सामने चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, मैं जो बता रहा था एक छोटी सी गुफा है, ये है बेटू भवन जाने का रास्ता। अभी हमने राइट साइड में, अभी इससे पहले जब आप देखा था भवन जाने का रास्ता, ये वही रास्ता है। इससे मैं भी चलता हूँ आगे, और ये वही रास्ता है जिस रास्ते से आप इसमें घुसेंगे, प्रवेश करेंगे। और प्रवेश करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आप पहुंचने वाले होते हैं उस साइड जहां पर आपको भवन का रास्ता लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये है एक गुफा टाइप की है, छोटी सी गुफा है। इसके नज़ारे आप देख रहे हैं। और यहाँ से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप यहाँ पर जाके निकलेंगे। ये देखिए, तो जो अर्धकुंवारी के सामने एक छोटी सी गुफा है, उसके बाहर आप निकलते हैं तो कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। इससे आप सीधा जाएंगे तो आप हिमकोटी वाले रास्ते से होते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं? माता के भवन पे। और दूसरा रास्ता होता है सांझी छत वाला रास्ता, जिस रास्ते से मैं गया था। वो मंदिर के बिल्कुल सामने से जाता है, मंदिर के बिल्कुल। और वो चढ़ाई बिल्कुल खड़ी होती है, और इसलिए ज़्यादातर लोग उससे नहीं जाते। लेकिन ये वाला रास्ता बिल्कुल आसान रास्ता है, और इससे ज़्यादातर लोग जाना प्रेफर करते हैं। और कुछ सामने रहने का स्थान इस तरीके से बनाया गया है यहाँ पर, जो काफ़ी सारे लोग आते हैं, दूर दूर से थक जाते हैं, तो यहाँ पर आकर जो है वो रुक जाते हैं और यहीं पर रुक कर विश्राम करते हैं। और ये वो पूरी की पूरी जगह है जहाँ पर माता रानी विराजित हैं। और इस तरीके का नज़ारा पूरे का पूरा जो पहाड़ है वहाँ पर इस तरीके देखा, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे धुंध सर्दी का टाइम है, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन नहीं,
अभी जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी कुछ ही टाइम में धूप भी खुल जाएगी, बारिश भी होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको वो एक ख़ास और चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है गर्भ पूजन आरती के दर्शन। गर्भ पूजन का भी जो है यहाँ पर आरती होती है, दर्शन होता है, जैसे कीर्तन वगैरह होती है ना, वह सारी की सारी होती है। यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। यात्री के लिए सुविधाएं, क्या ले जाना अंदर अलाउड है, क्या नहीं है, और क्या यात्री के लिए खास सुविधा है, उसके बारे में यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें देखने को आसानी से मिल जाती हैं। और यहाँ पर क्या मैंने आपको पहले बताया हुआ, कई सारी चीज़ें अंदर अलाउड नहीं हैं। तो सारी की सारी चीज़ें जो है, ये जो ग्रिल देख रहे हैं, इस जहाँ पर भी मैं ये फ़ोटो वगैरह दिखा रहा था, जहाँ पर ये नोटिस बोर्ड लगे होते, यहीं से प्रवेश होता है उस जगह का जो अंदर गुफा में जाने के लिए प्रवेश करते हैं। और उसके बिल्कुल सामने आप देखते हैं जो होटल वगैरह बने हुए हैं, सरकारी एक तरीके से निवास बने हुए हैं। इसमें काफ़ी सारे जो है रेंटेड भी मिलते हैं। और ये अभी जैसे ग्रुप नंबर है 550, एक ग्रुप में 10, 12, 15 लोग इकट्ठे होकर जा सकते हैं। और एक बार में लगभग 150 लोगों को ही अंदर जाने दिया जाता है। तो जब मैं पहुंचा था 550 नंबर था, और मेरा नंबर था लगभग 600 के आसपास का मेरा नंबर पड़ा हुआ था। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा समय था। और क्योंकि एक भी ग्रुप में इतने सारे लोग जाते हैं, तो मेरा नंबर आने वाला था रात को, और मैं सुबह पहुंच चुका था लगभग 8 से 9 बजे के बीच। और हालांकि मेरा नंबर आपको मैं वो भी दिखाऊंगा। मेरा नंबर जब पड़ा था, तो मेरा नंबर पड़ा भी था लगभग रात को 9:30 से 10 बजे के बीच में मेरा नंबर पड़ा था। मेरे साथ में लगभग 21 से 22 लोग थे, पूरा का पूरा ग्रुप। और ये मैं बताता हूँ, जो वहाँ की बकरियाँ होती हैं, ये वही हैं। आप देखो कितनी ज़्यादा इनका जो है हैवी होती हैं वहाँ की जो बकरियाँ होती हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। रेटू भवन का रास्ता, माता रानी की दरबार का, अगर आप देखेंगे जब यहाँ पर लाइन लगनी शुरू हो जाती है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर देखिए, ये पूरा का पूरा आपको नज़ारा यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी के अर्धकुमारी दर्शन का देखने को मिलता है। एक बार आप कमेंट में जय श्री माता वैष्णो देवी ज़रूर लिखें। यहाँ पर कुछ काम भी चल रहा है अभी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि और आप क्या देखना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड। और मैं कोई यात्रा करूँगा तो उसके बारे में मैं ज़रूर शेयर करूँगा। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी हो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मुझे फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय श्री माता वैष्णो देवी।